अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। बल्दियात के इलेक्शन और उसके हवाले से बहुत सारी खबरें इस वक्त गर्दिश भी कर रही हैं, लेकिन वो जो इस वक्त सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म कई हमारे न्यूज़ चैनल भी से ऑन एयर कर चुके हैं, ये सिर्फ इस्लामाबाद के इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तारीख़ का अनाउंस किया था। पंजाब का अभी जो इलेक्शन कमीशन से बातचीत हुई, पंजाब गवर्नमेंट को टाइम टेकिंग प्रोसेस जो है उसमें लेने में कामयाब हुई थी और ये आगे चले गया था सिस्टम। शुनीद ये है कि रमज़ान मुबारक के बाद में भी इलेक्शन का जो कानून पंजाब गवर्नमेंट ने पास किया है, उस एक्ट के ऊपर इलेक्शन 2026 के अंदर जो है मुमकिन तौर पे हो सकते हैं। जमात इस्लामी जो कि पाकिस्तान की एक नुमाया सियासी जमात है, इस सिस्टम के ऊपर पंजाब, क्योंकि इस वक्त KPK के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर और इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर भी अब होने जा रहे हैं, बाकी हो चुके हैं। सिर्फ पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज़्यादा आवाम की ताकत रखने वाला सूबा है, उसके अंदर बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए और ना सिस्टम मौजूद है। लेकिन जमात इस्लामी इस सिस्टम के जो एक कानून, जो एक्ट, जो आइन, जो 2025 बल्दियाती एक्ट 2025 का नाम दिया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, उसके ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाए हुए है जिसका नाम रखा गया है बदल दो निज़ाम। अब उसे थोड़ी मज़ीद इन्हांस किया गया है, हक दो आवाम को, बदल दो निज़ाम को। इस जुमले के साथ मीनार पाकिस्तान के ऊपर भी एक बहुत बड़ा जलसा किया गया उसी दिन जिस दिन ज़िमनी इंतखाबात भी हो रहे थे और पावर शो जो है वो मीनार पाकिस्तान के ऊपर की गई और फिर गली मोहल्लों के अंदर अपने मरकज़ी दफातर के ऊपर भी जो है वो इसका चीज़ें जो हैं अमल में की जा रही है। और ख़ास तौर पर धरना, एहतजाज, हर तरह से मोबिलाइजेशन कैंपेन कह सकते हैं वो चलाए हुए जमात इस्लामी। जमात इस्लामी के अहम रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे जमात इस्लामी बेसिकली क्या करने जा रही है। एक सियासी अमल के अंदर दोबारा से पुश बैक करना चाहती है, आवाम को कायल करना चाहती है। मुझे याद पड़ता है फैसलाबाद में आने वाले जो भी अमीर हैं वो ये ज़रूर कहते हैं कि फैसलाबादियों आप लोग सुनते हैं लेकिन वोट डालने वक्त आप दूसरे लोगों का रुख कर लेते हैं। आपको बातें हमारी अच्छी लगती हैं लेकिन आप वोट देने वक्त ये क्यों भूल जाते हैं कि जमात इस्लामी जो आपको कह रही है एक मौका दे के देखें, ये उसके ऊपर पूरा अमल दरामद करेगी। जमात इस्लामी के हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपके साथ करवा दूँ। अमीर जमात इस्लामी ज़िला मौजूद हैं महबूब ज़मान बाट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मियाँ ताहिर अयूब साहब मौजूद हैं, सूबाई मेंबर मजलिस शूरा हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। शेख अफजाल शहीन साहब मौजूद हैं, सदर सियासी कमेटी हैं जमात इस्लामी के। और राय नदीमुर रहमान साहब नायब अमीर ज़िला हैं, बहुत शुक्रिया। साथ अल-खिदमत फाउंडेशन के सदर भी हैं। मैं बट साहब आपसे आगाज़ करूँगा। बट साहब, जमात इस्लामी इस वक्त क्या मूव लेने जा रही है, आकर इस पूरे प्रोसेस का फ़ायदा क्या होगा और आप क्या समझते हैं कि इस प्रोसेस से जमात इस्लामी अब यूनियन कौंसिल सतह पे दोबारा एक्टिव होकर अपने जो वोटर हैं उनको कैटर कर पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो इख्तियार दो आवाम को और बदल दो निज़ाम को, ये जो स्लोगन और नारा जमात इस्लामी ने दिया है, इसमें बुनियादी तौर पर यह है कि हमारे पाकिस्तान के तमाम इदारे, तमाम महकमे इस वक्त बिल्कुल आखिरी हिचकी ले रहे हैं और उनमें आवाम को कुछ देने के लिए कुछ नहीं है। करप्शन का भी गढ़ बन चुके हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इख्तियारात जो है वो चंद हाथों में मुर्तकज़ होते जा रहे हैं, या वफाक के हाथ में हैं और फिर सूबों में हैं और वो भी नीचे तक देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि जब तक नीचे तक आवाम को इख्तियार नहीं दिए जाएंगे, आवाम ख़ुद छोटे छोटे मसाइल जो है उसमें शेयर नहीं करेंगे, तो तब तक जो है वो एक तो आवाम में कॉन्फिडेंस भी पैदा नहीं हो सकता और दूसरा ये है कि निचली सतह पर इख्तियार देने की सूरत में लीडरशिप भी उभरती है और इस तरीके से मौजूदा सूरत हाल में कोई आम आदमी जो है वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि MP MNA के इलेक्शन तो इस तरह के होते हैं कि उसमें करोड़ों की जो है वो बात होती है। तो जमात इस्लामी ये चाहती है कि जो हमारा इख्तियार आवाम को इख्तियार दो के साथ निज़ाम के बदलने का मामला है, उसका ये एक सेगमेंट है कि जो आइन में दर्ज है कि आवाम को इख्तियार दिया जाए मकामी हुकूमतों के ज़रिए से, उस पर 10 साल से पंजाब गवर्नमेंट ने रोक लगाया हुआ है। और वो तमाम के तमाम फ़ंड्स और इख्तियारात उन पर सांप बनकर बैठी हुई है। हम ये समझते हैं कि ये आइन की बहाली होनी चाहिए और आइन के मुताबिक नीचे लोगों तक ये सारे इख्तियारात पहुँचने चाहिए। तमाम तर मामलात आवाम के हाथ में होंगे तो इंशाअल्लाह एक सेहतमंदाना मुकाबला भी होगा। और जमात इस्लामी वोट बैंक बात की बात है, हम पहले पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, आवाम के बारे में सोचते हैं, उनकी खिदमत के बारे में सोचते हैं। जहाँ जहाँ हमें मौका भी मिला है
और जहाँ मौका नहीं मिलता वहाँ पर भी हम खिदमत के ज़रिए से ये काम करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारी जिद्दोजहद है, ये हमारी एक मूव है जो पंजाब में ख़ास तौर पर चल रही है, और हम ये चाहते हैं कि ये अपने जो काला कानून है इसको बदलें और आवाम को जो है वो इख्तियार दें। आपने तो निज़ाम देखे हैं, क्या लग रहा है कि ये जो इस बार चीज़ आ रही है, पंजाब गवर्नमेंट लेके आ रही है, उसमें ऐसा क्या उज़र है कि जमात इस्लामी को बाकायदा मैदान अमल में आना पड़ा, दोबारा वो एहतजाज का एक सर्कल अपनाना पड़ा ताकि लोगों को बावर कराया जाए कि ये उनके फेवरेबल कानून नहीं है, जबकि आप पिछले निज़ाम भी रहे जैसा तकरीबन आप इसको भी उसी तर्ज पे देख रहे हैं जिसपे इख्तियारात नहीं, सिर्फ महज दिखावा था चेयरमैन के पास। क्या इस निज़ाम के अंदर भी बहुत सारे उज़र हैं? अगर हैं तो कौन से हैं? उसमें सियासी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर चोर चोर का और गद्दार गद्दार का खेल खेला जा रहा है। वाहिद जमात इस्लामी है और उसके अमीर हाफिज़ नईम रहमान साहब हैं कि जिन्होंने आवाम के हकीकी जो मसाइल हैं उसकी तर्जमानी की है और ये आवाम को बताया है कि एक्चुअली हमारे जो मसाइल हैं गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम को बुनियादी सहूलतें दे। हमारे मसाइल ये है कि हमारे बच्चे जो हैं वो पीने का साफ़ पानी पिएँ, हमारे बच्चों को सेहत की सूरत मिले, उनको तलीम मिले, उन वो गटर के जो खुले मेन होल है उनमें बच्चे ना गिरे, इस तरह के मसाइल हैं। और इस तरह के मसाइल एक बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम ही हल कर सकता है। अच्छा, अब आपने ये जो बात पूछी है कि पहले मैं ज़ाहिर है जो 2001 का बल्दियाती एक्ट था उसमें भी मैं नाज़िम रहा हूँ, फिर 2015 वाले में भी चेयरमैन रहा हूँ, दोनों का कंपैरिजन किया है, उससे पहले 79 वाला भी देखा हुआ है। तो उसमें अब ये है कि इन्होंने एक तो ज़िला कौंसिल ख़त्म कर दी है इसमें। अच्छा, जब ज़िला कौंसिल ख़त्म कर दिया तो अमलन जो ज़िले का हेड है इंतज़ामी तौर पे वो डिप्टी कमिश्नर होगा, और जो भी ज़िला लेवल पे ये अथॉरिटी बना रहे हैं उसको प्रेजाइड जो है वो डिप्टी कमिश्नर करेगा। अभी पिछले दिनों देखो, अभी इन्होंने परी पोल रैंकिंग भी शुरू कर दी है। पिछले दिनों जो हुकूमती पार्टी है उन्होंने अपनी एक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग की है यन करने के लिए। साहब के साथ इन्होंने तय किया कि एक जो हुकूमती पार्टी का लीडर है उसके घर पहुंच गए और वहाँ पे वो पूरे उसकी हदबंदियाँ हो रही हैं कैसे करेंगे, ये अभी परी पोल रैंकिंग शुरू कर दी है। अच्छा, इसके बाद जब ये होगा तो देखें फैसलाबाद की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नहीं होगी, 5 उसके टाउन ये बनाने जा रहे हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ये बनाएंगे जितनी भी एजुकेशन की, हेल्थ की, सॉल्ट वेस्ट की सारी, उसके ये जो टाउनों के मेयर होंगे ये उसके सिंपल मेंबर होंगे, प्रेजाइड उसको डिप्टी कमिश्नर करेगा। तो ज़ाहिर है जब हर चीज़ की, जैसे अब सॉल्ट वेस्ट का भी वो डिप्टी कमिश्नर उसका हेड उन्होंने बनाया हुआ है इस तरह, तो ये जब करेंगे तो बल्दियाती इदारों के पास तो इख्तियारात बिल्कुल बराए नाम रह जाएंगे। वो क्या करेंगे? फिर ये है कि ये जो पहला मरला है ये गैर जमाती करवा रहे हैं और उसमें काउंसलर 9 बनेंगे और 9 काउंसलर जब बनेंगे उनको फिर उन्होंने कह दिया जी 1 महीने के अंदर अंदर आप कोई सियासी पार्टी ज्वाइन करें। तो काउंसलर बेचारे जब हुकूमती प्रेशर उनके ऊपर आएगा या ख़रीदो फरोख्त होगी तो वो उनके ऊपर यही प्रेशर होगा कि हुकूमती पार्टी में जाएँ, वो ख़रीदो फरोख्त का बाज़ार भी गर्म होगा और ब्लैक मेलिंग भी होगी सारी, वो चले जाएंगे उधर। तो अच्छा, उनके पास फिर इख्तियारात, जब एक बल्दियाती नुमाइंदा है वो बेचारा ना अपने वहाँ पे सीवरेज का निज़ाम ठीक करवा सकता है, उसको डिप्टी कमिश्नर से रब्ता करना पड़े, ना पीने का साफ़ पानी फराम कर सके, ना कोई हेल्थ के मसले हल कर सके, ना, तो उस बल्दियाती निज़ाम का फ़ायदा क्या है? तो इसीलिए हाफिज़ नईम रहमान साहब ने ये कहा है कि इस तरह का बल्दियाती निज़ाम आना चाहिए कि जो आवाम के नुमाइंदों को बाख्तियार बनाए और उनके पास ये इख्तियारात भी हों कि वो आवाम के मसाइल हल कर सके। अगर आवाम के मसाइल हल नहीं करेंगे तो इस तरह का बल्दियाती निज़ाम का फ़ायदा कोई नहीं है। मैं आगे बढ़ूँगा। शेख अफजाल शीन साहब की तरफ। शेख साहब, आप समझते हैं कि जो नईम रहमान साहब हैं अमीर जमात इस्लामी, वो कराची का जो इलेक्शन है उसके अंदर जैसे उन्होंने अपने आप को पोर्ट्रे किया और पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा जैसे उन्होंने वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, वो जैसे वो मुतासर कुन कारकर्दगी वहाँ दिखा सके थे, वो अपनी मुतासर कुन कारकर्दगी और शनाख्त और शख्सियत जो है वो पंजाब के लोगों को कायल करने में कामयाब हो जाएंगे कि बल्दियात जो है उसके अंदर कैसे आया जाता है, कैसे इलेक्शन लड़ा जाता है, कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम जी, आपने हमें मौका दिया, बड़ी आपकी मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, बेसिक जमहूरी तो इसको बोलते हैं, जो बल्दियात होता है, ये गली और नाली की इसको सियासत बोलते हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में लंदन का मेयर डायरेक्ट अवाम चुन रही है, अभी न्यूयॉर्क का मेयर भी अवाम ने खुद चुना है और उनका सदर भी उसकी मुखालफत में उस पर वोट नहीं तोड़ता। बिल्कुल सही।
ऐसे। लेकिन यहाँ पे हमारी बदकिस्मती, हमें इख्तियार देने की बजाय हमसे मज़ीद इख्तियार ये छीन लिया गया कि जो हम चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आवाम खुद चुनती थी, उसको भी इन्होंने हक उसका तलब कर। बिल्कुल सही। अब ये जो जमहूरियत को तो ग्रास रूट लेवल पर नहीं लेके गए, ये करप्शन को ग्रास रूट लेवल तक ले गए। अच्छा। कि अब जो काउंसलर है वो जीतेंगे, उनकी भी वही ऐसे नीलामी होगी कि 5 लाख ले लो जी चेयरमैन के लिए वोट दे दो, 2 लाख ले लो जी। जो पिछला आपको याद होगा अब्दुर्रज़ाक मेयर का इलेक्शन, अभी उसमें ये दोनों मुस्लिम लीग के जड़े थे और 10 लाख से लेकर 20 लाख 30 लाख तक इन्होंने वो पीटीआई के चेयरमैन खरीदने के लिए लिया और दूसरे क्या। ये क्यों नहीं ऐसा निज़ाम देते जिससे आवाम को सहूलत हो जाए? सिर्फ ये है कि ये गड़ा किसी और के लिए खोदते हैं, गिरते खुद हैं। असल इनका मतलब यही है कि ये हम गैर जमाती इलेक्शन कराएंगे, जो चेयरमैन बनेंगे उनको ही हम अपनी तंजीम साजी करके अपनी नई जमात मुस्लिम लीग नून को स्टेबलिश कर लें। लेकिन आपको अंदाज़ा होगा कि तंजीम साजी करते हुए पहले भी इनको नदामत ही उठानी पड़ी थी, अब भी ये तंजीम साजी करेंगे तो इनको शर्मिंदगी होगी, इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इनको चाहिए कि अवाम को उनका हक दें। ये अवाम के अख्तियारात देखें, ये सलब कर रहे हैं, तालीम इसमें से निकाल दिया, सेहत इसमें निकाल दिया। महीने के बाद आपका जो उन्होंने मेयर ही एक मेन खत्म कर दी ना, 4 टाउन हो गए, चारों का अलग-अलग होगा और तो डीसी रहेगा। उसमें भी बिलाल भाई जो डिप्टी मेयर, जो स्पीकर या डिप्टी मेयर होगा, उसकी मुद्दत सिर्फ 4 माह है। 4 माह में तो कोई अपना दफ्तर नहीं सेट कर सकता, तो वो उसमें स्पीकर क्या करेगा? बंदे भी तो राजी कर लेना, कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ शुरू से ही हम देखते हैं इनका एक ज़हनी तसव्वुर है इनके दिमाग में है कि हमने अख्तियार किसी और बंदे को नहीं देना ना। इन्होंने इख्तियारात अपनी झोली में रखने का यह सारा सिस्टम बनाया। इंशाअल्लाह ताला हम हाफ़िज़ नईमुर रहमान की क़यादत में उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे और इंशाअल्लाह कराची की तरह हम मिल के सारे भाई, महबूब बढ़ता, मियाँ तारजूब हमारे सीनियर हैं, नदीम साहब हमारे सीनियर हैं और इस तरह माशाल्लाह हमारी सारी सियासी कमेटी इंशाल्लाह मिल के हम फैसलाबाद में भी वैसा ही थ्रिल पैदा करने की कोशिश करेंगे जो कराची में हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने पैदा किया। मैं राय साहब की तरफ बढ़ूँगा। राय साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राय साहब आप अल खिदमत फाउंडेशन के भी रूहे रवा हैं, तो अल खिदमत फाउंडेशन का नाम आज किसी भी शख्स के आगे लें तो वो कहेगा ठीक है जी, एतमाद है, 100% यकीन है कि चीज़ पहुँच जाएगी, वो फ़लस्तीन भेजनी हो, वो सैलाब ज़दगान को देनी हो। लेकिन जब आप ही राय नदीम रहमान जाएंगे कि वोट जमात इस्लामी को दें, लोग कहेंगे नहीं देखें जी वो अब दोस्त है, गली मोहल्ले में और दोस्त खड़े हैं और लोग खड़े हैं, वोट उनको देना है। ये चीज़ कैसे यकीन दिलवाएंगे लोगों को कि आपको इस निज़ाम के लिए ये 4-5 साल जो हमने कोसना है, उस कोसने से बेहतर है कि निज़ाम बदलने के लिए फिर जो पिक एंड चूज़ है वो भी मैं नहीं कहूँगा जमात इस्लामी को, मैं कहूँगा जिसको भी अब लोग देना चाहें, जो भी उनका फेवरेट है, लेकिन एटलीस्ट प्रेशर की बजाय किसी पसंदीदा जो मेयार है उसके ऊपर उतरने वाले को तो वोट दें। ये कैसे कायल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। एक तो जैसा कि आपके इल्म में है कि दुनिया में के मसाइल हल किए हैं और ग्रास रूट लेवल से फिर लीडरशिप डेवलप हुई है। बिल्कुल सही। ये एक बड़ा एक पूरा एक प्रोसीजर है ना, पूरी दुनिया का अपना सिनेरियो देख लें ऐसे ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें जमात इस्लामी ने सिर्फ इस बात पे एक बात नहीं रखी कि जी हमने इलेक्शन लड़ना है। हम तो ये करते हैं कि इलेक्शन नहीं लड़ रहे फिर भी हम आवाम की खिदमत के लिए हम हर वक्त हाज़िर होते हैं। वो एक शेर है ना कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, तुम अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। तो हमने तो ये अल्लाह से भी अहद किया हुआ है कि हमने इस वतन के जो है की कसम खाई है इसको बेहतर करने के लिए और इसके लिए कुर्बानियाँ दी भी हैं और देते भी रहते हैं। तो इसमें सर जो अल खिदमत है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसने अपने आप को मनवाया है। अवाम ने भी इस पर बहुत ज़्यादा इत्मीनान किया है कि जनाब जहाँ भी हम उनको सपोर्ट के लिए कहते हैं, फाइनेंस के लिए कहते हैं, वो हमारे साथ चलते हैं और कभी भी अवाम ने मायूस नहीं किया। मुझे इंशाल्लाह अल्लाह के घर से और अवाम से इंशाल्लाह ये बड़ी तवक्को है कि ना इंशाल्लाह हम इस बार अवाम को मोबिलाइज़ करने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे और उन्हें हम ये यकीन दिलाएंगे कि जिस तरह हम आपकी बेहतर हुकूमत में ना होने के बावजूद हम आपकी हर शोबे में खिदमत कर। जमात इस्लामी के लोग भी हमारे साथ मौजूद होते हैं, लेकिन इस वक्त खालिस्तान जो नारा है हक दो अवाम को, बदल दो निज़ाम को, इसके ऊपर टिपिकली पूछना ये होगा कि मेयर या टाउन मेयर्स के लिए जो लोग लेके आने हैं जमात इस्लामी चेयरमैन के उम्मीदवार या जिनको भी आगे मैदान में उतारना चाहिए, उनके लिए क्या लाहेमल अपना जा रहा है। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। महबूब अहमद भट्ट साहब, जमात इस्लामी उम्मीदवार कहाँ से लेके आएगी, ये लोगों का सवाल होता है। बिलाशुबा MPA के लिए मखसूस नशस्तें होती हैं, गिनवी चुनी, वहाँ लोग आ जाते हैं। 9 उम्मीदवार कौंसल्स के लिए खड़े करने, उनमें से चेयरमैन का इंतखाब करना, बिलाशुबा ये लोग जानते हैं जमात इस्लामी के हरार की बड़ी मुनज़्ज़म है। लेकिन हर यूनियन कौंसिल की सतह पे क्या किया जा रहा है, क्या लाहेमल लाया जा रहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैप्टर होगा, इम्तिहान होगा कि आपके लोग भी तो मौजूद हो ना, लोग आपको वोट देने के लिए तैयार तो हो जाएं, फिर कैंडिडेट ना मिले। 2005 में जब बेहतरीन तरीके से इलेक्शन भी हुआ था और अवामी नुमाइंदगी भी हुई थी, तो आप जानते हैं कि हमारी एक बड़ी तादाद जीती थी नीचे यूनियन कौंसिलों में, और हमने ऊपर तहसील लेवल पर भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इलेक्शन भी लड़े थे। बिल्कुल इसी तरह हमारा चूँकि नीचे नेटवर्क मौजूद है, और उसी नेटवर्क को अभी शेख अफजाल शहीन साहब ने अपनी सियासी कमेटी का पिछले हफ्ते अजलास बुलाया था, और उसमें नीचे तमाम जो हल्का जात हैं, सूबाई हल्का जात की सतह पर हमारा नज़म कायम है, उसके बाद नीचे यूनियन कौंसिल की सतह पर हमारा नज़म कायम है। तो ज़ाहिर है उन सब को हदायत की गई है कि वहाँ से जो है वो अफराद जो ज़ौक़ शौक़ रखते हों वो तैयारी पकड़ें, और हमारे अपने लोग भी वहाँ मौजूद हैं। और ज़ाहिर है कि 9 अफराद अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो मैक्सिमम 5 एक हल्के से जो है वो कैंडिडेट हम लेकर जाएंगे, 5 से ज़्यादा तो नहीं लेकर जाएंगे, और बाकी कहीं पर 4, कहीं पर 3, कहीं पर 2, जो बहुत कमज़ोर हल्के कहीं पर हो सकते हैं तो वहाँ पर 1। तो इंशाल्लाह हमारा यही प्रोग्राम है, और इसमें हम यकीनन इंशाल्लाह से 5 तक अफराद को वहाँ पर खड़ा करें, और फिर उसके मुताबिक भरपूर एक कैंपेन चलाई जाए। और ये जो हमारी जो है वो इख्तियार दो आवाम को और बदल दो निज़ाम को और बलदियाती कानून नामंजूर तहरीक है, इस तहरीक के साथ भी उन तमाम कैंडिडेट को इंशाल्लाह जोड़ा जाएगा, और लोगों को ये बावर करवाएंगे वो लोग कि जनाब हम आपके सिर्फ गली महल्ले के लिए नहीं, बल्कि जो इख्तियार के हवाले से एक कानून है उस पर भी हम फाइट कर रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन अंदर ले लें, क्या जमात इस्लामी इस पर गौर करेगी कि कुछ लोग दीगर सियासी जमातों से अगर शमूलियत इख्तियार करना चाहें, क्योंकि देखें कुछ जमातें बैन हो चुकी हैं और कुछ हो जाएंगी जो नज़र आ रहा है, तो उनके लोग तो सियासी जो असर रसूख या सियासी बसीरत रखने वाला शख्स है वो रह नहीं सकता, तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट होने की कोशिश करता है। जैसे बहुत सारे अगर ये जो हमने ज़िमनी इंतखाबात गुजर गए हैं, आज़ाद कैंडिडेट खड़े थे, उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो डेफिनेटली वो अब अगले आने वाले इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, जैसे N 104 वाले कैंडिडेट थे। तो क्या जमात इस्लामी उनसे रब्ता खुद कर सकती है या उन्हीं के रब्ते का इंतज़ार करेगी? हमने जो नीचे हदायत दी हैं उनमें एक हदायत ये भी है कि आपने जितने भी अच्छे ज़हन वाले, अच्छे करैक्टर वाले जो पहले बल्दियात का इलेक्शन लड़ते रहे हैं, कौंसलर का, नाज़िम का, चेयरमैन का, और किसी सियासी पार्टी के साथ बराह रास्त वाबस्ता नहीं है या नीम किस्म के वाबस्ता रहे हैं किसी न किसी हवाले से, उनसे राब्ते भी शुरू कर दें, और इंशाल्लाह उनसे मुलाकातें भी करेंगे मुख्तलिफ़ सतहों के ऊपर, और उनको ये दावत देंगे कि वो जमात इस्लामी में शामिल हों, या जब कौंसलर मुंतखब हो जाएंगे तो ऐसे भी लोग होंगे कि जो जिनकी हम हमायत करेंगे, जो हमारे नहीं भी लेकिन उनकी हम हमायत करेंगे, और वो जीत जाएं तो वो जमात इस्लामी में शामिल हो, तो दरवाजे हमारे सब के लिए खुले होंगे इंशाल्लाह ताला। मैं मियाँ तारिक यूसुफ से बढ़ूँगा। मियाँ साहब, वो नोटों की बात हो रही थी, बल्कि वो तो गाड़ियाँ चल गई थी, चाबियाँ चल रही थी, तो अगर उस सतह पे सूरत हाल चल गई, जमात इस्लामी तो इस चीज़ की कायल नहीं है कि पैसे दिए जाएँ, बंदे ख़रीदे जाएँ, तो फिर क्या करेंगे जब ये मंडी लग जाती है? अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा अफसोसनाक अमल है, वैसे बड़ा अफसोसनाक कहता हूँ, यहाँ लोग जीते किसी के पास से हैं, लेकिन जब जमात में शामिल होने की बारी आती है फिर वो कहते हैं हमने तो उसके वोट लिए ही नहीं, हम तो अपनी ज़ात की हैसियत से जीत के आए हैं। तो वहाँ जाके फिर आप क्या करेंगे? जमात इस्लामी का टफ़ टाइम तो वहाँ आएगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स और जो मशीनरी है एक्टिवेट तो वहाँ होती है जाके। खिदमत की क्रेडिबिलिटी है, लेकिन जमात को लोग वोट नहीं देते। उस नुक्ते की थोड़ी सी मैं अपनी उसमें राय का इज़हार करना चाहता हूँ कि देखिए, असल में अल-खिदमत की भी जो बुनियादी तौर पे क्रेडिबिलिटी है, जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं, उसकी बेस जमात इस्लामी है। लेकिन जमात इस्लामी की सियासी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी ख़राब इसलिए हुई कि जमात इत्तेहादी सियासत में गई थी,
और अब भी बहुत से लोग ये कहते हैं, जब उनसे हम नए लोगों से रब्ता करते हैं तो वो हमसे ये पूछते हैं कि आइंदा आपका किसी के साथ इत्तेहाद करने का प्रोग्राम तो नहीं या है, इलेक्शन का बाइकआउट तो नहीं कर देंगे? या बाईगा, क्योंकि हम जमात इस्लामी के साथ चलना चाहते हैं, तो ये ना हो कि आप कल को किसी और पार्टी के साथ इत्तेहाद में चले तो हम क्या करेंगे। तो इसीलिए ये जमात ने अब तय कर दिया है कि हमने ना बाईकाट करना है ना किसी के साथ इत्तेहाद करना है। जब जमात इसी लाइन पे चलेगी तो इंशाअल्लाह ताला, चूँकि बनी की है, तो जमात इस्लामी एक बड़ी ताकत बनेगी और उस पर जिस तरह लोग खिदमत पे ट्रस्ट करते हैं उससे ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी पे ट्रस्ट करेंगे। दूसरा जो आपका सवाल है उस पर ये है कि देखें, अभी पिछले दिनों हाफ़िज़ नईम रहमान साहब ने एक मेंबर साजी मुहिम शुरू की थी और उसमें हमने मुआशरे के जो नए अफराद थे, जो अच्छे किरदार के लोग थे, उनको अपना मेंबर भी बनाया और लाखों की तादाद में पूरे पाकिस्तान के अंदर मेंबर बने हैं। फैसलाबाद में भी लाखों की तादाद में लोग मेंबर बने हैं और इसीलिए हम उन लोगों को अपना बलदियाती इलेक्शन में भी लेके आएंगे और इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी के प्लेटफार्म पे जो लोग आएंगे, साहब का भी हिस्ट्री यही है कि जो लोग जमात इस्लामी के साथ चलते हैं, हुकूमती प्रेशर पे या किसी पैसे की चमक भी बुनियाद पे वो इधर उधर चले जाएं। आपने देखा भी ऐसे पहले पूरे पाकिस्तान पे भी या फैसलाबाद में भी बेशक 2 4 5 7 ही लोग जो इलेक्ट होते रहे हैं, खा बल्दियात में या किसी में, वो कभी भी उनके पास से ना उनके दामन पे कोई करप्शन का दाग लगा है और ना ये दाग लगा है कि उन्होंने किसी खरीदो फरोख्त में शामिल हुए। और इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान की वाहिद जमात इस्लामी है कि जिसके कारकुन जो है ना बिकते हैं ना झुकते हैं ना उन पर कोई करप्शन का दाग लगता है। तो इंशाअल्लाह ये जब जमात इस्लामी पूरे हम ठोक के, जैसे कराची में आपने देखा कि कराची में जमात इस्लामी ने वाज़ेह अक्सरियत जब ली है तो एक भी बंदा जमात इस्लामी का वहाँ पे फ़रोख्त नहीं हुआ, ना हुकूमती असर रसूख के आगे झुका है, ना किसी में आया, ना किसी ने पैसे लिए हैं और आज तक वो खड़े हैं, अपोजिशन के अंदर आज तक खड़े। तो इंशाअल्लाह ताला ये ऐसे ही जमात के, जब जमात पूरे मैदान के अंदर आएगी, जमात के लोग जीतेंगे तो वो अपनी जमात के साथ उनकी वाबस्तगी इंशाअल्लाह ताला कायम व दायम रहेगी। शेख अफदाल सैनी साहब की तरफ बढ़ूँगा। शेख साहब, आप सियासी कमेटी के सदर हैं। पावर पॉलिटिक्स के अंदर बहुत कुछ होता है, नुमाया चेहरों को भी लिया जाता है, बड़े बड़े नाम हैं जो कि अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर आपके पास बड़े अच्छे नाम, ज़रई यूनिवर्सिटी ले लें, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ले लें, पंजाब यूनिवर्सिटी तो नहीं, हम ये फैसलाबाद की ज़्यादा जिक्र करेंगे, तो बहुत पावर पॉलिटिक्स के अंदर ये चेहरे बड़े मैटर करते हैं। इन नौजवानों को कैसे आप कैटर करें कि ये अपने हलकों के जाके अंदर एक्टिवेट हों, क्योंकि इनके पास एक तरबियत है जमात इस्लामी की जो एक जमीयत की तरफ से तरबियत चाहती है। आप 2005 को मुशर्रफ ने करवाया इलेक्शन, उसके बाद 10 साल इलेक्शन नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला रहे, उन्होंने इलेक्शन नहीं कराया। उसके बाद 2015 के बाद 2018 में इमरान खान की हुकूमत रही, 4 साल उन्होंने इलेक्शन नहीं कराया। अब 2 साल इनको हो गए हैं, ये इलेक्शन नहीं कराएंगे। अगर मैं कहता हूँ ये अगर इलेक्शन करा भी दें तो जो अगर नई गवर्नमेंट आती है सबसे पहले वो इन बल्दियाती अदारों को आगे बर्खास्त करती है। तो जो आपकी बात है वो ये चाहते ही नहीं कि नए लोग इस निज़ाम के ज़रिए ऊपर आएँ। जैसे पहले की आदत आप देखें, जितनी भी क़यादत थी वो लोकल गवर्नमेंट के ऊपर आती रही है। हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा जो MNA और MP के कैंडिडेट हैं वो से आपको देखें कि निचली सतह से ही ऊपर गए हैं, लेकिन ये आप उस पर इनको इलेक्शन ना कराने का यही उनका होता है कि भाई लोकल या आम आदमी पॉलिटिक्स में ना आ सके, ना हमारी जो इस्लामी जमीयत तलबा और इसके अलावा बहुत ज़्यादा नौजवान जो बनोकाबल की सूरत में भी हमारे राब्ते में आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह के हाफ़िज़ नईम रहमान की शख्सियत ऐसी है कि बहुत ज़्यादा लोग उनकी शख्सियत से मुतासर होकर उनके प्रोग्राम थे, उनके विज़न थे कि जगह उन्होंने वहाँ पे अपनी जो सूबाई असम्बली की सीट थी वो छोड़ दी ना, कि सीटें लेना या इक़्तिदार में अल्लाह के फजल से मैं भी नाज़िम रहा हूँ, मेरे साथ मियाँ तार यूसुफ भी रहे हैं, हमने अल्लाह के फजल से लोगों की दिन रात बहुत खिदमत की है कि लोग समझते हैं कि जमात इस्लामी के लोग अगर आ जाएँ तो वो इत्मीनान भी करते हैं, वोट भी देते हैं, सब कुछ होगा। ये अब हम पे मैं समझता हूँ कि हमारी और हमारे दोस्तों की जिम्मेदारी कि हम हर यूनियन काउंसिल को फोकस करें, दिन रात मेहनत करना अब हमारे ऊपर है कि हम इसको जैसा भी ये निज़ाम है, चाहे जो हम इसको काला कानून कह लें कि बिल्कुल मेरे ख्याल से आप भी किसी भी शहर के बंदे को पूछ लें कि उसको ये हिकमत नहीं समझ जा रही कि पहले जी गैर जमाती और फिर 30 दिन बाद उन्होंने किसी पार्टी में शमूलियत करना है। ये तो कोई नहीं है कि पहले
सारे कपड़े उतरवाने हैं, फिर उनको अपने पेड़ के कपड़े पहनवाने के, यही आपको भी ये समझ आ रही। लेकिन ये जैसा भी करेंगे, जैसा मियाँ तार यूब साहब ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो जमात के प्लेटफॉर्म पे जीतेंगे, हमें उम्मीद है वो वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला मजबूती से खड़े भी रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम हर यूनियन काउंसिल लेवल पे अपने नौजवानों को, तो मैं तो अक्सर जमात के प्रोग्रामों में भी कहता रहता हूँ कि हमें इंशाअल्लाह ताला जो है कि नई यंग यूथ को अपने में शामिल करना चाहिए, वो उनका जज्बा जुनून जमात के लिए इंशाअल्लाह ताला बहुत काम करे। मैं राय साहब की तरफ बढ़ूँगा और आखिर पे ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि ये इख्तियार दो अवाम को जो तहरीक आप इस वक्त बदल दो निज़ाम को है, इसकी फैसलाबाद में सरगर्मियाँ कैसी हैं और क्या इस वक्त आपकी अपडेट्स हैं, इसके अंदर क्या चीज़ें चला रहे हैं और क्या कैसे लहे अमल को लेकर चल रहे हैं? हमारे बिल्कुल जो जिसको ग्रास रूट लेवल का कहते हैं वो हमारे पास ना उसके अफराद मौजूद हैं और हम इंशाल्लाह कोशिश ये करते हैं कि हर लेवल पे, जूसी लेवल पे एक एक घर पे जाके हम दस्तक दें, उनको लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को मोबिलाइज़ करें कि भाई ये आपने ना हम हमारा ये मंजूर है, ये हम चाह रहे हैं मुल्क को तमीर व तरक्की के लिए आप हमारा साथ दें। जिसना आपने देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद बनो काबल के हवाले से यूथ की, हमारे 40,000 बच्चे हमारे प्रोग्राम में आए हैं और तकरीबन लाख से ऊपर अफराद जो हैं वो हमारे साथ अटैच हुए हैं और मुसलसल लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं और लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि कौन उनके जो हैं सही खैर खा हैं और कौन लोग हैं जो सिर्फ ना बातें ही करते हैं और सिर्फ ना खोखले नारे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि अगर हम सही तरह लोगों को मोबिलाइज़ करने में कामयाब हो जाएंगे तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं है कि ना अपना अवाम जो हैं वो जमात इस्लामी के साथ चलें। बट साहब क्या कहेंगे कि क्या आपको एक्सपेक्टेशन, देखें आप बिल्कुल कोशा हैं, आप बड़े पुरअतमाद हैं, चारों दोस्त, आपका पूरा सिस्टम भी पुरअतमाद होगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको इसमें कामयाबी की शरह क्या नज़र आ रही है कि किस हद तक आप इस पूरे जो आपकी सरगर्मियाँ जारी है इसके अंदर आपको मुस्बत नताइज जो हैं मिलते हुए नज़र आ रहे हैं? देखें जी, हम ने इसका इख्तियार दो अवाम को, बदल दो निज़ाम को, और उसके पहले सेगमेंट के तौर पर, पहले हिस्से के तौर पर हमने बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद और उसके एक्ट को तब्दील करने और उसमें रिफॉर्म करने का मुतालबा किया है। और उस सिलसिले में हमने 7 तारीख को तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पंजाब के वहाँ पर हमने रैलियाँ, मार्च और 7 जनवरी 7 जनवरी को 7 दिसंबर को कर लिया। कर लिया। अच्छा, उसके बाद 21 दिसंबर को तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर पर एक बहुत हज़ारों की तादाद में धरना जो है, ये दूसरा सेगमेंट हो गया। इसमें एक बड़ी तादाद के साथ हम जो है वो हुकूमत पर अपना दबाव बढ़ाने का प्रोग्राम है। फिर इसके बाद एक दस्तखती मुहिम का हमारा प्रोग्राम है कि आवाम को शरीक करेंगे, हर गली में, महल्ले में, चौकों चौराहों में बैनर्स और फ्लैक्सों के ऊपर मुतालबात लिखकर नीचे लोगों से साइन करवाएंगे कि आप इसमें शामिल हों, क्योंकि अभी हम समझते हैं कि अभी बड़ा काम बाकी है। आवाम को ये समझाना कि आपके साथ ये क्या फ्रॉड कर रहे हैं, ये अभी पूरी तरह नीचे बात नहीं पहुंची, तो ये हमने नीचे पहुंचानी है। तो नीचे तक इसको लेकर जाना है और फिर हम उसका डिस्प्ले करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस फैसलाबाद में 1 किलोमीटर लंबा जो है वो कम से कम डिस्प्ले होगा, उन दस्तखती जो बैनर्स और वो सारा कुछ है, ताकि दुनिया देखेगी कि कितने लोगों ने उसमें जो है वो इस निज़ाम पर अदम एतमाद का इज़हार किया है। फिर सेमिनार्स भी हमारा प्रोग्राम है यहाँ पर, जिसमें हम तमाम तरह के माशरे के मुख्तलिफ़ तबक़ात और यही जो बल्दियात से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ लोग रहे हैं उनको हम इनवाइट करेंगे और उस सेमिनार में शिरकत करेंगे। इसके अलावा जो है वो एक रेफरेंडम, अवामी रेफरेंडम का भी प्रोग्राम है। अच्छा, कि हम जो है वो पूरे फैसलाबाद में जब मीर जमात इसमें हाफ़िज़ नईम और रहमान साहब ऐलान करेंगे तो हम मुख्तलिफ़ जगहों पर पोलिंग स्टेशन बनाएंगे, चौकों और चौराहों में, वहाँ पर बैलेट बॉक्स रखे जाएंगे, बैनर लगाए जाएंगे और लोगों से कहा जाएगा कि ये बैलेट पेपर है, आप हाँ या ना, कि क्या आपको ये मंजूर है या नहीं मंजूर, इस पर अपनी राय का इजहार करें। तो इस तरीके से ये भी एक इसमें, और फिर उसके इख्तिताम पर या आखिर पर फिर फैसलाबाद में भी बहुत बड़ा एक अवामी जलसा वो भी हमारे पेश नज़र है। और फिर उसके बाद लाहौर की तरफ मार्च और लाहौर में धरना या लाहौर में जलसा या एक्टिविटी, ये भी पेश नज़र है। तो ये एक तदरीज के साथ सिलसिला चल रहा है।
इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हुकूमत मजबूर होगी कि कुछ ना कुछ रिफॉर्म इसमें जो है वो करे, और हमारी तरफ से कोर्ट में भी जो है वो रिट दी जा चुकी है कि जी ये इस तरह का जो है वो काला कानून उसमें रिफॉर्म्स वो चूँकि आइन से मुतसादम है ये गैर जमाती हवाले से, तो ये आप आर्डर करें कि इसको जमाती बुनियादों पर जो है वो करें। तो हमें तवक्को है इंशाअल्लाह ताला कि हमारी इस जद्दोजहद के नतीजे में हाफ़िज़ नईम और अमान साहब की क़यादत में पंजाब में न सिर्फ ये कि इसमें कुछ तब्दीलियाँ होंगी मुस्बत इस कानून में, बल्कि उसके बाद इसमें इलेक्शन भी जो है वो इसी सीज़न के अंदर गर्मियों से पहले इंशाअल्लाह इलेक्शन का भी इनेकाद होगा। और फिर आप देखेंगे कि इसके नतीजे में जो हमारी एक जद्दोजहद है, वोट बैंक भी बढ़ेगा, लोगों का हमसे रब्ता भी बेहतर होगा और लोग हमारी जानिब जो है वो रजू भी करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। बलदियाती निज़ाम यानी कि आवाम को ताकत का मंबा जो है बनाया जाए, ना सिर्फ कहा जाए बल्कि उस हवाले से जो प्रैक्टिस है वो स्टेप बाय स्टेप आगे चलिए, ताकि चीज़ों को मुनज़्ज़म तरीके से आगे लेके चल के पावर टैक्टिक्स को यूज़ करते हुए हुकूमत को प्रेशर बिल्ड किया जाए, ताकि वो इनके मुतालबात और जायज़ जो चीज़ें सामने रखना चाह रहे हैं उसको मंजूर करते हुए चीज़ों को एक मुरतब तरीके से पॉलिसी के अंदर जो भी तरमीम है वो करे और चीज़ों को एक ऐसी शक्ल दे जो कि आवाम के फ़ायदे के अंदर हो। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।